गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 4.1 लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो चुका था। उसमें हम लोगों ने पहले सॉल्व किया, फिर डायग्राम निकाला। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डायरेक्ट डायग्राम निकालने वाले हैं। मैंने कल के वीडियो लेक्चर में बताया था कि डायरेक्ट सॉल्व कब करना है, सॉल्व करके डायग्राम कैसे निकालना है, और आज के वीडियो में हम लोग डायग्राम क्यों निकालना है। तो हम लोग पहचानेंगे कैसे। मैंने बोला था 2 ट्रायंगल दिए होंगे, उस ट्रायंगल में अगर एक भी कॉमन लेटर होगा तो उसको डायरेक्ट डायग्राम करना है, डायरेक्ट डायग्राम निकालना है। और एक लेटर भी अगर कॉमन नहीं होगा तो उसको पहले सॉल्व करना है, फिर डायग्राम निकालना है, जो हम लोग कर ले चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। अब यहाँ पर एक लेटर कॉमन है तो इसको डायरेक्ट डायग्राम निकालना है। ठीक है, PQ दिया है, QR दिया है, PR दिया है। 3rd स्टैंडर्ड से हम लोग कर चुके हैं ट्रायंगल निकालने की प्रैक्टिस। तो इसके अंदर जो लेटर डबल रहेगा, कॉमन रहेगा, वो नीचे बेस में रहना चाहिए, वो बेस पहले लेना है। अब R यहाँ पे कॉमन है और यहाँ पे PQ नाम है, नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या है, QR, तो पहले QR ही निकालना पड़ेगा। 5.4 सेंटीमीटर। उसके बाद PQ 4.2 है। डिवाइडर में सबसे पहले अगर जिन्होंने ये डायग्राम करना है तुमको, तो सबसे पहले पॉज कर लो, अपने बैग में जाओ, वहाँ से कंपास बॉक्स ले लो, डिवाइडर, प्रोटेक्टर सब अपने हाथ में ले लो, रबर ले लो, एक नोटबुक ले लो, और तब जाके डायग्राम आएगा। ये इजी डायग्राम नहीं है। ठीक है, पॉज करके क्या करना है, पहले QR निकाला है, पॉज कर लो, QR तुम लोग भी निकाल लो, जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, नहीं तो डायग्राम नहीं जमेगी। उसके बाद PQ 4.2 है। डिवाइडर में PQ लेना है 4.2, यहाँ पे एक आर्क बनाना है। फिर दिया है PR 4.8, यहाँ पे रखना है 4.8 निकालना है। ये हो गया तुम्हारा डायग्राम। और ऐसे डायग्राम तुम बचपन में बहुत बार निकाल चुके हो। अब आगे जाते हैं। सबसे पहले एक्यूट एंगल निकालना है। दूसरा ट्रायंगल निकालने के लिए इसके अंदर ही आना चाहिए, एक्यूट एंगल निकालना है। एक्यूट मतलब क्या, एक्यूट एंगल मतलब लघु कोण, जो 90 से छोटा होता है। 50 का निकालो, 60 का निकालो, 70 का निकालो, या अपने मन से निकालो, डायरेक्ट लाइन खींच दो। कहाँ पे से लेना है, जो लाइन कॉमन रहेगी। R कॉमन है ना, तो R से तुमको एक लाइन मारनी है यहाँ पर। सर इसका मेजरमेंट कितना लेना है, अपने मन से कितना भी बड़ा निकालो। ठीक है, अब इन दोनों में जो बड़ा नंबर होगा उतने तुमको पार्ट करने हैं। 3 और 4 में 4 बड़ा है तो 4 पार्ट करने पड़ेंगे। डिवाइडर में अपने हिसाब से माप ले लो, यहाँ पे रखना है डिवाइडर, और 4 भाग करने, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये R लिखा हुआ है इसलिए R1 R2 R3 और R4। याद रखना, जो भी नंबर बड़ा होगा उतने ही पार्ट करने हैं। आगे बढ़ते हैं। जो ऊपर रहेगा नंबर, उस नंबर से इसको ज्वाइन करना है। अगर ऐसे होता 4/3 तो मैं 4 से ज्वाइन करता, लेकिन वो 3/4 है तो 3 ऊपर है तो 3 से ज्वाइन करना है, मतलब R3 पे ज्वाइन करना है। पॉज करके तुम लोग भी निकाल लो। अब मैंने पहले बोला हुआ है कि डायग्राम थोड़ा डिफिकल्ट है, प्रॉब्लम बच्चों को यहाँ से होती है, तो यहाँ से ज़्यादा देखना है। अगर अभी मैंने 3 को ज्वाइन किया, 4 को बुरा लगेगा, मेरे को ज्वाइन नहीं किया। अब इसको भी ज्वाइन करना है, इसको ज्वाइन करने के लिए ऐसा आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो लाइन है ही नहीं, तो इस लाइन को एक्सटेंड करो। फिर किसी का डाउट रहेगा, सर मेजरमेंट कितना लेना है, अपने हिसाब से ले लो। अब इसको ज्वाइन करोगे तो इधर भी ज्वाइन करना पड़ेगा, तो इसका मेजरमेंट भी एक्सटेंड कर दो। कितना एक्सटेंड करना है, अपने हिसाब से कर लो। ठीक है, अब 3 का तो हो गया, 4 का करना है, तो अपने हिसाब से डिवाइडर में मेजरमेंट लेना है। इतना ले लो, इतना बड़ा ले लो, या इससे कम ले लो, तुम्हारी मर्जी। चलो मैं कम ही लेता हूँ इससे।
अब उस मेजरमेंट को चेंज नहीं करना है। जो मेजरमेंट तुमने एक बार मार दिया, मारने से पहले चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर एक बार मार दिया है तो वही मेजरमेंट तुमको रखना है, और वो 4 पे रख के मारना है। देखना 4 पे, यहाँ पे टच करके यहाँ तक लेना है। अब मेजरमेंट चेंज कर सकते हो। अब देखना ध्यान से, पॉज कर करके देखो। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेजरमेंट तुमको डिवाइडर में लेना है, और वो जो तुमने यहाँ पे टच किया था R3 और R4 के बीच में, वहाँ पे रख के यहाँ पे मारना है। अब एक इंटरेक्शन पॉइंट मिल गया, R4 मिल गया, यहाँ पे लाइन मार देना है, और ये पैरेलल जानी चाहिए। ये अगर थोड़ी भी क्रॉस हो गई तो तुम्हारा डायग्राम गलत रहेगा। अब आगे बढ़ते, ऊपर भी करना है, ठीक है। पॉज कर करके देखो। पहले मैंने R3 पे रखा था, बाद में R4 पे, इसलिए पहले अंदर आएगा फिर बाहर आएगा। अब यहाँ पे मेजरमेंट अपने हिसाब से ले लो, लेकिन एक बार लिया तो चेंज करना नहीं है। ले लिया, अब चेंज नहीं करना है, वही यहाँ पे रख के मारना है। अब ये किसी का अंदर जा सकता है, किसी का इसके ऊपर टच रहता है, टच हो सकता है, तो डरना नहीं है। सर आपका तो उससे क्यू से बाहर आ गया और मेरा वो अंदर आ रहा है, तो डरना नहीं है, क्योंकि तुमने मेजरमेंट अगर बड़ा लिया होगा तो वह अंदर आएगा। अगर तुमने मेजरमेंट अगर इतना लिया हुआ है तो ये इसके ऊपर आएगा, और कम लिया है तो इसके बाहर आएगा, तो उससे दिक्कत नहीं है। 1 2 बस तुमको यहाँ से टच करके अब हाथ तक लेना है, ठीक है, उतना ही मेजरमेंट। अब मेजरमेंट चेंज करना है, इन दोनों को मिला के मेजरमेंट लेना है। तुमने यहाँ पे जो टच किया है, ये ब्रैकेट, हाँ, उस पर रख कर मारना है। अभी जो लाइन मिला इसमें से ऐसे तुम्हारा डायग्राम आएगा। ये PQR हो गया, इसका नाम रहेगा L, ये T और ये R। इसको हम लोग ने पापलेट नाम दिया हुआ है, और ये पूरे बोईसर से लेकर विरार तक फेमस है, इसको हम लोग पापलेट बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रायंगल AMT सिमिलर ट्रायंगल AHE। देखो इसमें भी कॉमन है, क्या कॉमन है? A दिख रहा है ना, कॉमन है, मतलब पापलेट मतलब डायरेक्ट सॉल्व करना है, डायग्राम निकालना है। तो यहाँ पर AMT और AHE दिया हुआ है, तो पहले AM दिया है तो AM निकालो। 6.3 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल TAM मतलब एंगल A 50 है, एंगल A पे रखना है, 50 डिग्री लेना है। एटी 5.6 सेंटीमीटर, 80 लेना है, 5.6 सेंटीमीटर। यहाँ तक सबको आता है, इसलिए यहाँ से मैंने थोड़ा फास्ट बताया। अब आगे दोनों में कॉमन कौन है? A, तो A से मैंने बोला था एक्यूट एंगल निकालो। फिर मैंने बोला था दोनों में से बड़ा कौन है? 7 पार्ट लेना है, 1 2 3 4 5 6 और 7। A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7। अब मैंने बोला था जो ऊपर रहेगा उससे ज्वाइन करना है। ऊपर यहाँ पे 7 है, ओके। 7 को ज्वाइन कर दिया। अब देखो 5 अंदर है या बाहर है? अंदर है, तो इस डायग्राम में एक्सटेंड नहीं करना है, ठीक है। और ये डायग्राम भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम देता है, सेकेंड तो आ जाता है, ये डायग्राम नहीं आता।
तो इसको अच्छी तरह से देखना है। 7 को ज्वाइन किया हुआ है, 5 को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। ये 5 है यहाँ पर, तो अपने हिसाब से माप ले लो डिवाइडर में। मैं इतना माप ले रहा हूँ दोनों के बीच में, ठीक है। माप ले लो, मेजरमेंट ले लो अपने हिसाब से, यहाँ पे मार दो। जो लिया है वही माप 5 पे रखने मानना है। सर 5 पे क्यों बेटा? 7 और 5 लिखा है इसलिए 7 और 5 पे मारना है। 7 5 इधर आएगा, यहाँ पे हमेशा टच करने का, यहाँ तक लेना है। 7 पे रखा मारा, 5 पे रख के मारा। अब मैंने बोला था यहाँ से इतना मेजरमेंट लेना है, वो जहाँ पे टच हुआ था उस पे मारना है, रख के मारना है। अब ज्वाइन किस में? 7 और 5 है तो 5 में से ज्वाइन करना है। देखो 5 लिखा हुआ है, A5। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेम मैंने पहले 7 पे रखा था, मतलब बाहर की तरफ रखा था, तो पहले M पे रखना है। यहाँ पे तुम्हारा आ रहा होगा, थोड़ा ज़्यादा ले लो, मेजरमेंट ले लो। पहले वाले को कभी भी याद रखना फुल टच करना है, और दूसरे वाले को सिर्फ टच करके आधा घुमाना है। वही माप यहाँ पे रख के देखो, यहाँ पे अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेजरमेंट ले लो, यहाँ पे रख के यहाँ मारना है, और वो इस पॉइंट में से ज्वाइन करना है। ठीक है, अब ना नेमिंग करना है, AMT AHE AHE, और ये क्या था? AMT। वीडियो को पॉज कर करके आराम से करना है, ठीक है। ये पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 या 4 में से एक बोर्ड में आएगा, 2 या 4 में से। हम लोग कल 4.2 देखेंगे जो इजी है, इसी का प्रैक्टिस करना है। 4.1 में का क्वेश्चन 1 4 मार्क के लिए बोर्ड में आता है, चारों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है प्लीज़।